भाव है, सहजता हो, सरलता हो अंदर, तो परमात्मा आसानी से मिल जाता है। लेकिन उसके लिए सरल बनना पड़ता। आप जितने सरल हो गए परमात्मा के उतने निकट हो गए, और जितना कठिन बनोगे उतना परमात्मा से, जितना ज्ञानी बनोगे उतना परमात्मा से दूर रहोगे, और जितना महाराज हमारे अज्ञानी के रूप में रहोगे तो प्रभु मैं कुछ जानता ही नहीं, मैं तो जैसा हूँ वो तेरा हूँ, महाराज परमात्मा के निकट रहोगे। ध्यान रखना। एक व्यक्ति था, और जब वो व्यक्ति महाराज कुछ काम धंधा नहीं करता था, उसके अंदर जैसे निठल्लापन होता है ना, वो निठल्लू रहता था। अगर कोई कार्य को कह देता तो उसका मन नहीं लगता था। एक दिवस हुआ ये कि वो संतों की मंडली का प्रसाद चल रहा था। एक संतों की मंडली जो होती है ना, आप देखते हो मंदिरों पर संत रहते हैं, वहाँ पर संतों की मंडली थी, वहाँ पर प्रसाद चल रहा था। लेकिन वो व्यक्ति कोई काम धंधा नहीं करता, बस ये चाहता खाता ही रहता, मुझे खाने को ही मिलता रहे, काम धंधा कुछ करना नहीं पड़े। इसलिए घर वालों ने धक्का दे के निकाल दी कि जा निठल्लू कहीं थे। देखो महाराज, ना काम करने वाले को तो घर में ठिकाना, ना बाहर ठिकाना। जब वो संतों की मंडली को प्रसाद पाते हुए उसने देखा, जैसे प्रसाद पाते हुए देखा तो वहां पर बड़े बड़े मोटे ताजी संत बैठे थे, सब महाराज ऐसे मोटे ताजी संत। उन्होंने कहा यहाँ तो खाने को खूब मिलता है, इसलिए तो ये ऐसे हो रहे हैं, खूब खाने को। कहते हैं खाते पीते घर के है साहब, तभी तो ऐसे है, हष्ट पुष्ट है, हम जैसे थोड़ी है ऐसे ही है। संतों का जब प्रसाद हो रहा था वहाँ पर, जब तो वहाँ पर सज्जनों उन्हें देखकर इतना अच्छा लगा, उसने कहा कि कहीं ये जगह मुझे मिल जाए तो मेरी मौज आ जाए। वो जाकर उन्होंने प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद कहते हैं कि प्रभु हमें बस अपना शिष्य बना लो आप। उन्होंने कहा बन जाओ कि प्रभु काम बताओ, क्या काम करना पड़ेगा। कि यहाँ कुछ काम ही नहीं है, यहाँ तो बस इतना है कि भगवान के पूजन करो, पूजा करो, सेवा भाव रखो, सेवा भाव के बाद जितना प्रसादी मन करे उतना पाओ। उन्होंने कहा बन गया काम। यहाँ तो कम से कम 4 बार यहाँ पर दिन में बैठ गए, आराम से खाएंगे खूब पेट भर के। अब वो व्यक्ति ऐसा था, एक भी दिन भूखा नहीं रह सकता था, एक भी दिन। ऐसे एक और हुए थे, बताओ कौन थे जो एक दिन भी भूखे नहीं रह सकते थे। हाँ देखो हमारी मैया है सब, इसीलिए तो वो एकादशी भीमसेनी एकादशी के नाम से पड़ी थी, है हाँ, भीमसेनी एकादशी इसीलिए तो पड़ी। तो एक दिन भी भूखा नहीं रह सकता था। अब वहां आराम से प्रसादी चलती रही, आराम से प्रसादी चलती रही। एक दिन क्या हुआ, जैसे ही वो प्रातः काल उठा तो क्या देखा उसने कि यहाँ पर जितने भी महाराज वहां पर चूल्हे थे भंडारे की, वो सब शांत पड़े हैं, वहां कुछ बन नहीं रहा। वो चुपचाप उदास मुख लेकर गुरुजी के पास आए कि गुरुजी भूख लगी है, कुछ बना नहीं है। उन्होंने कहा कैसे हो तुम? अरे वैष्णव, तुम वैष्णवों से जुड़ने के बाद पता नहीं तुम्हें आज एकादशी है। उन्होंने कहा गुरुजी एकादशी क्या होती है? कि आज तो साय को ही काल को भोग लगेगा, तभी तुमको प्रसाद मिलेगा। उन्होंने कहा गुरुजी हम अगर आपने एकादशी मनाई तो हमारी द्वादशी जरूर हो जाएगी गुरुजी, हम तो बर्दाश्त कर नहीं सकते। गुरुजी हमारा हिसाब किताब है ही नहीं है कि हम एक दिन भी भूखे रह सकें, और हमारी द्वादशी तुमको करानी हो गुरुजी तो आप एकादशी रखवा सकते हो। उन्होंने कहा ये ज्यादा ही भूखा रहता है। उन्होंने कहा मंदिर पर कुछ प्रसाद आज बनेगा नहीं, ध्यान रखना। अगर तुमको बनाना है तो यहाँ से सामान ले जाओ, बाहर बनाओ। लेकिन गुरुजी ने यह कह दिया था कि भगवान को बिना भोग लगाए खाना मत। उसने सोचा, इतना सरल था वो, उसने सोचा कि वो गुरुजी भगवान को भोग लगाते होंगे, भगवान जी आते होंगे, बैठते होंगे और पाते होंगे, तब गुरुजी कहीं जाकर हमारा भोग लगाते होंगे। उसने भोग तैयार कर लिया, और भोग तैयार करने के बाद गुरुजी ने कह दिया था कि भगवान को बुला लेना। वो भगवान को बुला रहा है, आप भी बुलाओ। कि राजा राम आइए, प्रभु राम आइए। आज उसने जो भोजन बनाया किसके लिए बनाया? एक भगवान के लिए, दूसरे हैं बोलने लगा कि राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, रूखे सूखे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, राम आइए,
पुकार रहा है, भगवान से कहने लगा, भगवान आधा घंटा हो गया, पौन घंटा हो गया महाराज, भगवान ऐसे कहाँ आने वाले। सरल इतना था, सहज भाव से पुकार रहा था, भगवान नहीं आए। तो उसने एक ऐसी बात कह दी कि भगवान रिझ गए। और उसने कहा कि यदि तज दोगे तुम मेरे इस रूखे सूखे भोजन को, महाराज अगर तुमने आज इस रूखे सूखे भोजन को तज दिया, त्याग दिया, तो इस चक्कर में मत रहना, मंदिर में मालपुआ मिल जाएंगे, मंदिर में आज एकादशी है, भूखे पड़े रहोगे, इसलिए आ जाओ, भूखे पड़े रहोगे, आ जाओ। तब भगवान उसकी सहजता पर रीझ गए और सीता समारोह विद्यमान सीताराम जी आ गए और आकर ऐसे जैसे बैठ जाते हैं, ऐसे सीधे बैठ गए कि भक्त ले आओ प्रसाद। अब देखते ही देखते अंदर ही अंदर उसके महाराज, अंदर ही अंदर बुलाए तो एक थे आए सीता समारोह। महाराज राम जी यानी भगवान, उसने सोचा भगवान जी एक आते होंगे, 2 के लाख भोजन बनाया था, अब वहाँ सीताराम जी पहले से ही तैयार आ गए, 2 के। अब कह मन में भाव जगा कि इन्होंने हमारी थोड़ी बहुत द्वादशी आज लाई। लेकिन भगवान को देखकर सुंदर भाव लगा तो उसने प्रसाद भगवान को पवाया और पवाने के बाद जितना बचा, कम बचा महाराज, जितना बचा पाने के बाद वो तृप्त हो गया। और तृप्त होने के बाद हाथ जोड़कर बोला, प्रभु आप ये बता दो अगली बार को कितने आओगे, मैं उतने की व्यवस्था पहले ही कर दूंगा। भगवान ऐसे भक्त से ज्यादा रीझते हैं, सहजता हो। अब वो तो वहां से महाराज भगवान तो चले गए, कुछ कह कर नहीं गए, उसने समझा 2 ही आते होंगे। फिर अगर अगली बार पुनः, ये भक्तमाल दर्शन की कथा है, फिर एक बार फिर पुनः एकादशी आई। जब पुनः एकादशी आई तो गुरुजी से जाकर बोला, गुरुजी आपका जो सामग्री थी वो कम पड़ गई, वहाँ तो 2-2 भगवान आते हैं। गुरुजी ने सोचा कि लगता है इसको भूख ज़्यादा लगती होगी, इसलिए कह रहा है चल ज़्यादा है, ज़्यादा ले जा। गुरुजी को थोड़ी पता था कि भगवान आते हैं, गुरुजी को नहीं पता था। आज वो महाराज 2 भगवान और 1 स्वयं के लिए 3 के सामग्री लेकर गया था। और जैसे ही वो सामग्री लेकर पहुंचा, भोग तैयार किया, और तैयार करने के बाद भगवान को बुलाता है कि राजा राम आइए, सीता राम आइए, भोजन का भोग लगाइए, राजा राम आइए, सीता राम आइए, भोजन का भोग साथ में कौन है? लक्ष्मण जी। और 2 की जगह कितने आए? 3। देखो भक्त की परीक्षा कसौटी पर रखते हैं परमात्मा। 3 आ गए और 3 के लायक की भोजन बनाया। तीनों आकर ऐसे सीधे बैठ गए। अब तो भगवान उसने देखते ही देखते अंदर ही अंदर क्या भाव जगा कि लगता आज फिर उन्होंने हमारी द्वादशी कराई। प्रसाद पवाया और पवाने के बाद उसका भाव इतना सुंदर था, कम बचा, पाने के बाद वो तृप्त हो गया और भगवान के पास हाथ जोड़कर बोला कि प्रभु हमने आपका ठेका ले रखा है, आपके पूरे खानदान का नहीं महाराज, इसलिए आप ये बता दो अगली बार आओगे कितने, अगली बार आओगे कितने। अब वो चालाक हो गया, वो भक्त भी चालाक हो जाते भगवान से आगे। जब वो वहाँ से महाराज चला गया और चले जाने के बाद भगवान तो वहाँ से प्रसाद चले गए और गुरुजी के आश्रम में आज पहुँचा। गुरुजी से कहा गुरुजी वहाँ तो 3 भगवान आए थे, अगली बार को व्यवस्था थोड़ी ज़्यादा कर देना। और आज गुरुजी ने कहा तुझे जितना ज़रूरत है। गुरुजी का भाव पता है क्या लगा? उन्होंने सोचा कि ये कहीं ले जाकर बेच देता है, चोरी कर रहा है। उन्होंने कहा जितनी ज़रूरत है उतना ले जा। उसने बोरी की बोरी उठवा दी और वहाँ जाकर रखवा ली। सब्जी जितनी थी महाराज जो बनानी थी वो सब रखवा ली। आज कुछ बनाया नहीं और बनाने से पहले ही भगवान को बुला लिया। पता नहीं था कितने आएंगे, क्या पता कितने आ जाए। ते राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, रूखे सूखे भोजन का भोग लगाइए।
राजा राम आइए सीता राम आइए रूप रूपे भोजन का भोग लगाइए राजा राम आइए सीता राम आइए रूप रूपे भोजन का भोग लगाइए। अब तो क्या था, सीता समारोपित वाम भागम, सीताराम जी तो आए सब परिवार सहित, भरत शत्रुघ्न लखन श्रुतकीर्ति मांडवी महाराज सब परिवार सहित, हनुमान जी सहित सब आकर विराजमान हो गए। और विराजमान होने के बाद बोले भगत ले आओ प्रसाद। उन्होंने दिखाया ठेंगा भगवान को, कहा प्रभु आज कुछ बना ही नहीं है, आज तो खुद बनाओ और हमें भी खिलाओ, खुद पाओ। ये होता है भक्त का प्रभाव। जैसे ही सज्जनों भगवान ने जैसे ही देखा और देखते ही आनंदित हो गए, तब विसरण पोषण करे जोई, सीता जी ने रसोई को संभाला और भरत जी ने सहायता की है। महाराज भोजन बन रहा है, मैया सीता भोजन बना रही है। सभी ने मिलकर वहां पर प्रसाद तैयार किया और प्रसाद तैयार करके सभी ने घेर के भोले भगत को बीच में बिठा लिया और अपने अपने हाथों से श्री राम की याद भोले भगत को दबा रहे हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये होती है भगवान के प्रति सहजता, इतनी सहजता से मिलते हैं परमात्मा। इसलिए हमारे अंदर जितने हम सरल बनेंगे उतने परमात्मा के नजदीक होंगे। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को यही कथा सुना रहे हैं। कहते हैं कि अगर किसी को अहंकार होता है तो भगवान अपने से उसे दूर कर लेते हैं।